Assalamu alaikum students. So today we are going to discuss some questions of the prologue to the Canterbury Tales. I have given you some questions for reading in uh, vacations. I hope आपने वो read किए होंगे. तो कुछ हम briefly मैं discuss कर लेती हूँ. बाकी आपकी book में सारा कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से read करें. और वैसे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसमें सिंपली आपने कैरेक्टर्स को ही एक तरह से डिस्कस करना है. जैसे आज मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि चॉसर्स आर्ट और टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन है. तो चॉसर ने जो है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, जैसे कि आपने देखा है. तो चॉसर जो है 14th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करा है. चॉसर ने 14th सेंचुरी के सब कैरेक्टर्स को तकरीबन सब कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट किया है. तो ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. He has painted the whole of English nation during the 14th century, ranging from knight class to the order of clergymen. जैसे उसने नाइट्स को रिप्रेजेंट किया, स्क्वायर को, ईमन को, ये सारे नाइटहुड से के रिप्रेजेंटेटिव हैं. उसने वर्किंग क्लास के बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट किए, जैसे जो हमने अभी पढ़े थे पिछले लेसन में. और उसके अलावा उसने church people को represent किया. We have almost 7 church characters in the prologue to the Canterbury Tales. We have few female characters like Prioress और Wife of Bath, उसने उनको भी represent किया है. तो मैंने साथ साथ तो वैसे डिस्कस किया है कि उसने इनको कैसे रिप्रेजेंट किया है, उनको कैसे इनको प्रेजेंट किया है. आप फ्यू पॉइंट्स में अभी डिस्कस कर लूँगी, बाकी आप उसको अपनी बुक में डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं, नेट से हेल्प ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं. बट बेसिकली आपने यही करना होता है कि जो कैरेक्टर्स आपने पढ़े हैं आपने वो कैरेक्टर्स उठाने हैं, उसमें से एग्जांपल्स देते जाना है, उनको ही पॉइंट्स में डालते जाना है, उनकी एग्जांपल्स देते जाना है. जैसे उसकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में हम पहले देखते हैं कि फ़िज़िकल अपीयरेंस. उसने सबसे पहले फ़िज़िकल अपीयरेंस हमें दी है कैरेक्टर्स की. जैसे कि यूजुअली medieval poets usually describe their character through their physiognomy. Physiognomy means to expose their inner spiritual health. जैसे कि उसने समनर के फेस के बारे में हमें बताया that he had fire red Cherubian face, पिंपल्स हैं, नैरो आइज़ हैं, स्कैबी ब्लैक ब्राउन्स हैं. हमने वाइफ ऑफ बाथ पढ़ा था, हमने प्रायरस का करेक्टर पढ़ा था. आप इसको सिंपली लिखते हैं फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, कि उसने फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन दी है कैरेक्टर्स की. वो हमने जितने कैरेक्टर्स पढ़े हैं आप वहाँ से एग्जांपल्स दे के लिख सकते हैं कि उसने कुछ की एग्जांपल्स दे, जैसे नाइट के बारे में लिख दें उसका कैसा था. हमने प्रायरस के बारे में पढ़ा था कि उसका स्पैन ब्रॉड उसका माथा था, और बाकी कैरेक्टर्स की उनकी आइज़ कैसी थी. वाइफ ऑफ बाथ के बारे में पढ़ा था, उसकी ड्रेसिंग कैसी थी. ड्रेसिंग के बारे में लिख सकते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में लिख सकते हैं, नाइट के बारे में, स्क्वायर के बारे में. आपने उन कैरेक्टर्स में से जस्ट एग्जांपल्स उठाकर जो हैं वो उनको डिस्क्राइब कर देना. जो एग्जांपल्स आपको इजी लगे आपने 2-4 वो हर पॉइंट में देते जाना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा बन जाए. तो फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो हमें सब कैरेक्टर्स की दी हुई है. जब मैंने आपको कैरेक्टर्स का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करवाया था तो मैंने साथ साथ बताया था आपको कि यहाँ पे अब चॉसर हमें फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, यहाँ पे अब हमें ड्रेसिंग के बारे में बता रहा है, यहाँ हमें उसके स्पिरिचुअल नेचर के बारे में बता रहा है. तो वही बस आपने, अगर आपको थॉरली कैरेक्टर्स आते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद से भी बना सकते हैं क्वेश्चंस. Characterization by individual and type method. Chaucer's most superb technique is in his presentation of characters as types and individuals. तो टाइप्स और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ बताती रही हूँ कि क्या चीज़ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है और क्या जो ट्रेट है, कौन सी ट्रेट जो है वो इंडिविजुअल ट्रेट है, ये मैंने आपको साथ साथ बताया है. जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि फ्रायर इज़ अ टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज क्लास इन 14th सेंचुरी. ही इज़ करप्ट, हिपोक्रिटिकल, ग्रीडी एंड कैलस. तो वो जो था वो ग्रीडी था, हिपोक्रिटिकल था. उस ज़माने में इसी तरह के फ्रायर्स होते थे. फिर हमें ओल्ड नाइट के बारे में बताया, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं. आप इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स की भी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि नाइट जो था वो हीरोइज़म को रिप्रेजेंट करा था, और एक अच्छा नाइट जो होता था वो उस ज़माने में ऐसा ही होता था. 14th सेंचुरी में इसी तरह के नाइट्स होते थे. तो वो
एक तरह से जो है वो उनको रिप्रेजेंट करा कि ये टिपिकल थे, वो टिपिकल था, लेकिन उसकी कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज़ भी थी। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था नाइट के करेक्टर में कि वो शर्माता था गर्ल्स की तरह, तो ये उसकी इंडिविजुअल क्वालिटी थी। फिर जैसे प्रायरस है, शी इज़ द टाइप ऑफ अ वुमन हु इज़ एन एपिक्योर बट शी इज़ पोर्ट्रेड एज एन इंडिविजुअल। प्रायरस जो थी उसकी वो तो जो उसकी टिपिकल क्वालिटीज़ थी, फिर उसकी कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज़ भी थी। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे उसका वो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन में भी आ जाती है, और उसका जो बोलने का स्टाइल था वो सब, उसके ईटिंग मैनर्स जो थे ये सब। मंक था, इस वो भी टाइप भी था, द टाइप ऑफ मंक्स ऑफ दोज टाइम्स इंटरेस्टेड नॉट इन रिलीजन एंड नॉट द स्टडी ऑफ होली बुक्स, जैसे कि हमारा नाइट था, हमारा मंक था, बट इन हंटिंग। बट चौसर्स मंक इज an individual with bald head and rolling eyes glowing like the fire under a cauldron. तो आप इजी वर्डिंग में लिख सकते हैं, जो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कराई है कि उसकी आइज़ कैसी थी, रोल होती थी, ये उसकी इंडिविजुअल क्वालिटी है। अगर आप दोबारा से पिछले लेसन्स को सुनेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को खुद बना सकेंगे। फिर ऑक्सफोर्ड क्लर्क था, यहाँ पे गलत लिखा है, ऑक्सफोर्ड क्लर्क था, वो उसकी क्वालिटीज़ जो थी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ थी कि वो बुक्स रखता था अपने पास, और उसकी फिर कुछ टिपिकल क्वालिटीज़ थी कि स्टडी करना ये वो। तो ये सारा साथ साथ जो मैंने आपको बताया वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट आपका ये भी बनेगा कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और टिपिकल कैरेक्टर्स थे, और आपका बनेगा फिज़िकल डिस्क्रिप्शन का पॉइंट बनेगा, और रियल एंड यूनिवर्सल कैरेक्टर्स। तो उसके जो कैरेक्टर्स थे वो रियल थे, यूनिवर्सल थे। आपको हर दौर में इस तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। चौसर्स कैरेक्टर्स आर रियल एंड यूनिवर्सल बिकॉज नो वन इज़ लाइक देम, एंड दे आर रियल एंड यूनिवर्सल बिकॉज दे आर सो लाइक अस। जैसे कि मैंने कहा है आपको कि वो बिल्कुल आजकल के कैरेक्टर्स की तरह थे, रियल हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स आपको आज के दौर में भी मिलेंगे, इस तरह के रिलीजियस फिगर्स आज के दौर में भी मिलेंगे, इस तरह के प्रोफेशनल्स मिलर, डॉक्टर, लॉयर आज के दौर में भी मिलेंगे। तो वो रियल कैरेक्टर्स थे। मैंने आपको ये भी बताया था साथ साथ, जब मैंने आपको बताया था कि कुछ टिपिकल ट्रेड्स होती हैं, कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स होती हैं, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ यूनिवर्सल ट्रेड्स भी होती हैं। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ यूनिवर्सल ट्रेड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन वी हैव करेक्टराइजेशन बाय प्रोफेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो वॉर लाइक एलिमेंट्स प्रोफेशनल कैरेक्टर्स को, कुछ कैरेक्टर्स को उनके प्रोफेशंस की से भी चौसर ने रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि वॉर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाइट कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, और यीमैन कर रहा है, प्लोमैन कर रहा है, मिलर कर रहा है। मिलर जिसका हमने पढ़ा था कि वो रेसलर था, सॉरी हाँ, द रीव एंड द फ्रैंकलिन टिपिफाई एग्रीकल्चर। सॉरी, ये जो है ना तीन जो है वॉर लाइक एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नाइट, स्क्वायर और यीमन कर रहे हैं, क्योंकि वो नाइट हुड है ना। एक तो नाइट है, वो सोल्जर है, फिर वो अंडर ट्रेनिंग नाइट है स्क्वायर, फिर उसका असिस्टेंट है यीमन। तो ये तीनों हो गए वॉर लाइक एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करें, फाइटर्स को रिप्रेजेंट करें। फिर प्लाउमैन है, मिलर है, रीव है, फ्रैंकलिन है, ये एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जो है वो कुछ लिबरल प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करें, वो है जैसे सार्जेंट ऑफ लॉ है, डॉक्टर है, ऑक्सफोर्ड क्लर्क है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड क्लर्क जो है ये क्लर्क ऑफ चर्च है ना, तो ये लिबरल प्रोफेशंस को, प्रोफेशनल करेक्टर है ये। उसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हैं करेक्टर्स हैं, जिसमें है वीवर था, ड्रायर था, हैबरडैशर था, टेपस्टर था, वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ इसलिए क्योंकि वाइफ ऑफ बाथ के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो जो है वो वेविंग करती है और कपड़ा बनाती है, और इतना अच्छा कपड़ा कोई भी नहीं बनाता जितना वो बनाती है। और फिर मर्चेंट एंड द शिपमैन आर पर्सनेट कॉमर्स, कॉमर्स से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। मर्चेंट है, शिपमैन है। पुअर विलेज पर्सन एंड द समनर रिप्रेजेंट, पुअर विलेज पार्सन हो गए, पार्सन और जो है समनर, ये सेकुलर क्लर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकुलर क्लर्जी को तो वैसे जो है मंक भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्डनर भी है, समनर है, प्रायरस है। जो गुड करेक्टर्स हैं चर्च करेक्टर, वो तो सिर्फ दो ही हैं। तो वो दो कौन है? वो है एक पार्सन है और एक ऑक्सफोर्ड क्लर्क है। ये दो जो हैं वो गुड करेक्टर्स हैं।
करेक्टराइजेशन बाय वॉइसेस ऑफ करेक्टर्स। तो ये जितने पॉइंट्स हैं इनमें आप खुद एडिशन करें, सेम टू सेम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये जो है मुकम्मल नहीं है, ये जस्ट मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कुछ कि, और जो जो मैं बता रही हूँ वैसे वैसे उसमें लिख लें, करेक्टर्स को रीड करें, उसको बीच में ऐड करते जाएं। तो करेक्टराइजेशन जो है उसने की है वॉइसेस को दिखा के, वॉइसेस होती हैं बुराइयां दिखा के करेक्टर्स की। जैसे आपने देखा है कि डिसऑनेस्टी दिखाई है उसने कई करेक्टर्स की, करप्शन दिखाई है चर्च करेक्टर्स की, डॉक्टर की करप्शन दिखाई है, सार्जेंट ऑफ लॉ की, लॉयर की करप्शन दिखाई है। फिर करेक्टराइजेशन बाय आयरनी एंड सटायर। तो आयरनी और सटायर तो इसका मेन क्वेश्चन है ही कि आयरनी क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ सेड और व्हाट इज़ मेंट, द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज़ सेड। ठीक है, जो मीनिंग होता है ना किसी बात का वो उसके ऑपोजिट होता है जो कहा जाता है, यानी कि कहा कुछ जाता है लेकिन मतलब कुछ होता है। जिस तरह आप तंज करते हैं तो मतलब कह कुछ रहे होते हैं लेकिन आपका अंडरलाइन मीनिंग कुछ और होता है। और सटायर जो होता है ना, सटायर भी समझ लें आयरनी की तरह ही होता है, उसमें भी आप तंज करते हैं, आप रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक का खेज़ होता है, लेकिन उसका एक मॉरल पर्पस होता है सटायर का। मॉरल पर्पस यानी कि उसमें आपका मॉरल पर्पस होता है कि दूसरे को सुधारना आपका मकसद होता है। तो चौसर के तकरीबन सारे करेक्टर्स में आपने देखा है कि सटायर यूज़ हुआ है। उसने स्क्वायर के करेक्टर में सटायर यूज़ किया है, मंक के करेक्टर में यूज़ किया है, वाइफ ऑफ बाथ के करेक्टर में यूज़ किया है, और मर्चेंट के करेक्टर में यूज़ किया है, और मंक प्रायरस के करेक्टर में यूज़ किया है। और इस तरह से उसने कई करेक्टर्स के अंदर, समनर में, पार्टनर में उसने जो है वो सटायर यूज़ किया उनको प्रेजेंट करने के लिए। फिर चौसर्स यूज़ ऑफ कंट्रास्ट। चौसर ने कंपेयर और कंट्रास्ट की टेक्निक यूज़ करके भी करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि उसने जो है वो कुछ वर्चुअस करेक्टर दिखाए हैं तो उसने कुछ वाइसेस दिखाई हैं। जैसे कि करेक्टर नाइट का करेक्टर देख लें, जो है वो स्क्वायर से ऑपोजिट है। ठीक है, और तो जिस तरह से ऑक्सफोर्ड क्लर्क है वो एक अच्छा करेक्टर है, और जो मंक है उसका करेक्टर बुरा करेक्टर, वो बुरा चर्च करेक्टर। तो उन दोनों का कंपैरिजन है आपस में। जैसे कि हमने पढ़ा था मंक के करेक्टर में कि मंक्स को जो है वो स्टडी करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन हमने देखा था कि हमारा मंक जो है वो स्टडी वडी तो करता नहीं है, वो सिर्फ हंटिंग करता है, राइडिंग करता है, जो कि उसको मना है। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड क्लर्क है ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने आपको ये करेक्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था उसका कंपैरिजन कि ऑक्सफोर्ड क्लर्क अनलाइक मंक वो स्टडी करता है और बहुत स्टडी करता है, और उसके बेड साइड पर हर वक्त बुक्स पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से इन कैरेक्टर्स का जो है आपस में कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है। अच्छा, चौसर अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। चौसर जो है ना उसने इन सारे चौसर्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस मतलब चौसर ने जो करेक्टराइजेशन की अपने करेक्टर्स की, वो उसके पर्सनली उसमें कोई नहीं उसका लेना देना, वो उसके ऑब्जेक्टिविटी उसने शो की है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब सब एक सब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि जिसमें आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं अपना पर्सनल, और ऑब्जेक्टिव होता है कि आप पर्सनल से हट कर ओवरऑल आप देखते हैं चीज़ों को। तो उसने मतलब पर्सनल बाइसेस उसने नहीं दिखाया, अपने पर्सनल उसके जो इश्यूज़ हैं वो उसने नहीं शो किए, किसी से उसको जो इशू है उसने ओवरऑल दिखाया, रिप्रेजेंट किया। तो ये थी चौसर की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। इसको अपनी बुक में पढ़ें और उसमें ऐड करें, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो वो भी उसमें ऐड कर लें, और जो आपने करेक्टर्स पढ़े हैं उनको देख कर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। बाकी क्वेश्चंस जो थे वो आपने रीड किए होंगे, मैंने आपको दिए थे रीड करने के लिए, उसको भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे।